आवाम के लिए गर्मी में बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आवाम पर 13 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। अदालत का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने दरखास्त को मंजूर कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तों की मुखालिफत की। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 75 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,666 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तीर चल गया। 354 कुल नशिस्तों में से 244 पर पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। जीडीए 22 नशिस्तों के साथ दूसरे, आजाद उम्मीदवार 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14, जेयूआईफे 7, जबकि दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 426 नशिस्तों पर कामयाब। जीडीए 65, आजाद उम्मीदवार 62 और तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें ले सकी। जेयूआईफे 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। बिलावल भुट्टो की जीतने वाले नुमाइंदों को मुबारकबाद। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का कुछ देर बाद इफ्तिताह होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो रूट 1 का इफ्तिताह करेंगे। रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलीर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाथा खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आराम बाग से गुजरकर टावर पहुंचेंगी। पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशन, मुफ्त वाईफाई की सहूलत होगी। चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयसर होंगी। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बसें आ चुकी हैं। हर 15 दिन बाद नए रूट होंगे। बस सर्विस का कराची और लाड़काना से आगाज होगा। बस का किराया 25 से 50 रुपए है। ऑरेंज लाइन का भी टेस्ट रन चल रहा है, वो भी शुरू हो जाएगी। हर महीने नई बस सर्विस स्टार्ट करने का सिलसिला शुरू होगा। जलाओ घिराव केस में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुरम नवाज की जमानत मंजूर। पंजाब असम्बली हंगामा राई से मुताल्लिक केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म कर ली। यास्मीन राशिद, सिप्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद और दीगर शामिल। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब की जानिब से मुराद के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आईजी का बयान है, प्रोटोकॉल दिया गया। प्रोटोकॉल में खटारा गाड़ियां दी हैं, वकील का मौक़िफ़। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा के ले जाते हैं। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में भी इस तरह गुंडागर्दी हुई तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। तहरीक इंसाफ ने स्वात में एएनपी से नशिस्त छीन ली। पीके 7 के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फाते। एएनपी के हुसैन खान 14,604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एएनपी को जेयूआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी।
MQM, PTI और JUI का सिंध बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हुई, बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान नहीं थे, इलेक्शन कमीशन नोटिस दे। फवाद चौधरी ने कहा, अरबाब रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया। बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। JUI के रहनुमा ने कहा, सिंध बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन के लिए जमहूरी अमल में शिरकत जुर्म बना दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का साल 2022-23 के लिए 119 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में गंदुम पर सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नौजवान नस्ल को अपने सकाफती विरसे से आशना करने के लिए इक़दाम करने होंगे। ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जदीद दुनिया में कई ज़बानें मादूमियत की जानिब बढ़ रही हैं। ये उर्दू बमुकाबला अंग्रेज़ी नहीं है, आपकी अपनी शनाख्त अपनी ज़बान है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वस्सान को होम टाउन में शिकस्त। कोटडेजी से GDA ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी के 9 वार्ड्स में 5 पर GDA, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और सुहेल अनवर सयाल के भाई इलेक्शन जीत गए। कराची FC एरिया में बिजली की तवील बंदिश, इलाका मकीनों के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन के मुताबिक रोजाना रात 12 बजे के बाद बिजली बंद की जाती है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का बनीगाला में इमरान खान के घर से जासूसी की डिवाइस पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने डिवाइस लाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, इमरान खान ने मुलाजिम को माफ कर दिया, मुलाजिम की जान को खतरा है। डिवाइस लगाने वालों को पैगाम है, घरों का तकद्दुस पामाल न करें। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मुल्तान से लाहौर पहुंच गया। सिराजुल हक हुकूमत और PTI पर बरस पड़े। कहा, नालायक और सुपर नालायक में मुकाबला है। PTI और PDM में कोई फर्क नहीं। इनका काम है खाओ पियो और ऐश करो। आम लोगों का काम टैक्स देना है। ये अजदहे और जालिम दरिंदे हैं। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर असलम जजोआ और भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया के दरमियान मुलाकात। हाई कमिश्नर्स ने सफीरों और हाई कमिश्नर्स की सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने का इशारा दे दिया। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क के कई इलाकों में 29 जून की रात से मानसून बारिशों का आगाज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 जून को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान है। नियाली आबशार खूबसूरती में बेमिसाल, दिलफरेब कुदरती नजारों से भरपूर ये हसीन वादी सयाहों को दावत नजारा दे रही है। मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू, मजीद 2 अफराद कोरोना से चल बसे। 24 घंटे में कोरोना के 382 केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.85% रही। पाकिस्तान में बढ़ते कोरोना केसेस, अंदरूने मुल्क परवाजों में सफर करने के लिए मास्क लाजमी करार। कोरोना से मुताल्लिक SOPs एयरलाइंस में बरकरार रहेंगी।